प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 मई 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल और केंद्र के डीए में 15% का अंतर, हाईकोर्ट पहुंची कर्मचारियों की मांग, सुक्खू सरकार को भेजा गया नोटिस। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग पर दायर याचिका में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश दिए। प्रार्थी के अनुसार वो लिपिक के पद पर शिक्षा विभाग में 28 जनवरी 1998 को तैनात हुआ था। जुलाई 2008 को उसे वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति की गई। जुलाई 2014 में उसे सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रार्थी के अनुसार वेतन के साथ मिलने वाले महंगाई भत्ते को 9 फरवरी 2022 को 28 से 31, 27 अप्रैल 2023 को 31 से 34, 2 मार्च 2024 को 34 से 38, 16 अक्टूबर 2024 को 38 से 42 और 15 अक्टूबर 2025 को 42 से 45% किया गया। हिमाचल प्रदेश आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली रिस्पांस टाइम में देश में शीर्ष स्थान पर। आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की अप्रैल 2026 की जारी ऑल इंडिया रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। राज्य का औसत इवेंट रिस्पांस टाइम 3 मिनट 36 सेकंड दर्ज किया गया, जो देश भर में सबसे तेज है। रिपोर्ट के अनुसार कॉल टेकर का औसत समय 2 मिनट 1 सेकंड, डिस्पैचर का 12 सेकंड और इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट का समय 1 मिनट 23 सेकंड रहा। इस उपलब्धि के साथ हिमाचल ने दादरा, दमन और दीव, लक्षद्वीप व चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया। पंडोह बांध में बड़ा जलस्तर, अलर्ट जारी, कभी भी छोड़ा जा सकता है अतिरिक्त पानी, नदी किनारे जाना है मना। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में बढ़ती तपिश के कारण ब्यास नदी के जलस्तर में भारी उछाल दर्ज किया गया। जलग्रहण क्षेत्रों में तेजी से पिघल रही बर्फ के चलते पंडोह जलाशय का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने लगा। स्थिति को देखते हुए बीबीएमबी प्रबंधन ने चेतावनी जारी की कि बांध की सुरक्षा के दृष्टिगत किसी भी समय स्पिलवे गेट खोलकर अतिरिक्त पानी नीचे की ओर छोड़ा जा सकता है। बीबीएमबी पंडोह के अधिशासी अभियंता ने बताया कि ब्यास नदी के ऊपरी इलाकों में बर्फ पिघलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसकी वजह से जलाशय में पानी की आवक निरंतर बढ़ रही है। 250 से ज्यादा आबादी वाली बस्तियों की तलाश, पीएमजीएसवाई के चौथे चरण के तहत दोबारा सर्वे की मिली मंजूरी। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत 250 से अधिक की आबादी वाली बस्तियों की तलाश की जाएगी। इसके लिए दोबारा सर्वेक्षण करने की केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी। इसके लिए पोर्टल फिर से खोला गया और राज्य सरकार को 10 दिन के भीतर सर्वे पूरा कर रिपोर्ट अपलोड करने का समय दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4 पहले चरण में तकनीकी कारणों, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और दस्तावेजी कमियों के चलते कई गाँव योजना से बाहर रह गए थे, जिन्हें योजना में शामिल करने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया था और लोक निर्माण मंत्री ने भी अपने दिल्ली दौरे के दौरान इस विषय को प्रमुखता के साथ रखा। सीबीएसई स्कूल्स के लिए परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की पदवार मेरिट सूची जारी। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल में तैनाती के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों के रोल नंबर की पदवार सूची उनकी मेरिट के अनुसार स्कूल शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। स्कूल शिक्षा निदेशालय के अनुसार सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूल में शिक्षकों की तैनाती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्राप्त हो गया। उत्तीर्ण शिक्षकों के रोल नंबर की पदवार सूची उनके मेरिट के क्रम में निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। स्कूल शिक्षा बोर्ड काउंसलिंग की निर्धारित तिथि से पहले परिणाम या मेरिट सूची में किसी भी त्रुटि या चूक को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में इस निदेशालय की ओर से तदनुसार सूचित किया जाएगा। हिमाचल के हमीरपुर में लगी भीषण आग, पशुशाला जलकर राख, एक गाय की मौत। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं भी सामने आने लगी। इसी कड़ी में जिला हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले टौणी देवी विकासखंड के झनिक्कर गांव में शुक्रवार को एक पशुशाला में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग के लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी पशुशाला इसकी चपेट में आ गई। जानकारी के अनुसार ये आग राजकुमार उर्फ विक्की पुत्र बीरबल की पशुशाला में लगी। आग लगने से अंदर बंधी एक गाय की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पशुपालक परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सुक्खू केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, धरातल पर विकास शून्य। जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर बोला हमला।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और धरातल पर वास्तविकता निराशाजनक है। कांगड़ा के ढगवार में निर्माणाधीन 225 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री का अधिकारियों पर बरसने और काम रुकवाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रोजेक्ट को इस वर्ष फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य था, उसके बारे में मुख्यमंत्री को अप्रैल में ये याद क्यों आ रहा है कि वहां मशीनें नहीं लगी हैं या तकनीक में बदलाव कर दिया गया है। उन्होंने पूछा कि क्या कई महीनों से इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का कोई सुपरविजन नहीं किया जा रहा था। लोगों को 5 मई तक जमा कराने होंगे लाइसेंसी हथियार, निर्वाचन आयोग ने जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार जमा कराने के आदेश जारी किए। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया कि वो सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को हथियार रखने की अनुमति दी गई है वे चुनाव प्रक्रिया तक अपने हथियार और गोला बारूद नजदीकी पुलिस स्टेशन या निर्धारित आर्म्स डिपो में जमा करा दें। हिमाचल प्रदेश के जिन निकायों में चुनाव नहीं होने हैं, ऐसे क्षेत्रों में हथियार जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। हथियार जमा कराने के लिए 5 मई 2026 तक की समय सीमा तय की गई। ये भी स्पष्ट किया गया कि इस आदेश का पालन न करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय 18 परीक्षा केंद्रों में होगी HPTU की प्रवेश परीक्षा, 9,700 ऑनलाइन आवेदन आएगी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की प्रवेश परीक्षा 18 परीक्षा केंद्रों में होगी। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले को छोड़कर अन्य जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इस वर्ष प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग 9,700 ऑनलाइन आवेदन आए। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष करीब 800 आवेदन कम हुए। पिछले वर्ष करीब 10,500 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। हालांकि पहले आवेदन तिथि 19 अप्रैल थी, इसे 22 तक बढ़ाया गया। 22 अप्रैल तक करीब 9,700 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। सोलन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, RLA वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड गौरव भारद्वाज गिरफ्तार। पुलिस ने RLA वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी गौरव भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में पहले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। RAL सोलन में जनवरी में सामने आए वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े मामले में पुलिस ने SDM की शिकायत पर 26 जनवरी को मामला दर्ज किया था। पुलिस उनकी तलाश में हिमाचल सहित कई राज्यों में उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार ठिकाने बदल रहा था। हर घर तक पानी पहुंचाने को 261 करोड़ की सौगात, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत जारी की टेंटेटिव ग्रांट। हिमाचल प्रदेश को जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार से बड़ी वित्तीय सहायता मिलने जा रही है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 के लिए राज्य को 258.07 करोड़ रुपए की टेंटेटिव यानी अस्थायी ग्रांट मंजूर की। इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजा। ये राशि राज्य में पेयजल योजनाओं को मजबूत करने और हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए दी जा रही है। जारी पत्र के अनुसार ये राशि फिलहाल टेंटेटिव है और इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में अंतिम रूप दिया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, शिमला ट्रैक सैन्य तैयारियां बढ़ाने के लिए लगन के साथ जारी रखे कार्य। भारत के राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राजधानी शिमला स्थित मुख्यालय का दौरा कर भारतीय सेना की प्रशिक्षण प्रणाली और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सेना को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने पर विशेष जोर दिया। 8 ट्रैक मुख्यालय पहुंचने पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और कमान के GOC इन सी लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। HRTC की बस में 130 ग्राम चिट्टा बरामद, 13 साल का नाबालिग हिरासत में, कांगड़ा पुलिस ने की कार्रवाई। जिला कांगड़ा में नशे के खिलाफ चलाई जा रही अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गगल थाना क्षेत्र के तहत बनोई पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग के दौरान अमृतसर से बैजनाथ जा रही HRTC बस से 130.48 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। नेशनल हाईवे 5 पर दर्दनाक हादसा, इस मोड़ पर पहले भी हो चुकी हैं कई दुर्घटनाएं। जिला सोलन में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर सनवारा टोल प्लाजा से पिंजौर की ओर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार तीखे मोड़ पर एक गाड़ी गलत दिशा में आकर दूसरी लेन में घुस गई, जिसके चलते सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से उसकी जोरदार टक्कर हुई। दुर्घटना में दोनों वाहनों को काफी नुकसान हुआ। हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। तो ये थी आज
आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।